आपको बताएं कि इस्लामाबाद में इंतजामिया जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों को रोकने में नाकाम हो गई। जेयूआई के कारकुन दफा 144 के बावजूद दरवाजे फलांग कर रेड जोन में दाखिल हो गए हैं। बिल्कुल इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे रेहान शेख से। रेहान शेख, बताइएगा, रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं जेयूआई के कारकुनान। जी बिल्कुल, देखिए जेयूआई कल रात से अपने मौके पर डटी हुई थी कि धरना होगा तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा, और वही हुआ। आज हमने देखा कि पुलिस की चेक पोस्ट पर भी अंसारुल इस्लाम के जो रजाकार थे वो उसको हमने मौजूद देखा, मुकम्मल कंट्रोल उनका देखा। उसके बाद रजाकार जो हैं वो एक मरकजी गेट है जो रेड जोन के अंदर दाखिल होता है, सरीना चौक से उसके ऊपर चढ़े और फिर उसके बाद गेट खोल दिया। उसके बाद एक बड़ी तादाद जो थी जेयूआई फेक कारकुनों की वो वहां पर पहुंच गई। और इस वक्त जब मेरी आपसे बात हो रही है, ये कहना गलत ना होगा कि तकरीबन अब ये जो जेयूआई के कारकुन हैं ये सुप्रीम कोर्ट के सामने तकरीबन नादरा चौक है उसके करीब पहुंच चुके हैं और अगले चंद मिनट में सुप्रीम कोर्ट के बाहर होंगे। जी रेहान शेख, ये बताइएगा, आप बता रहे हैं कि सुबह से ही रेंजर्स और एफसी के एहलकार यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इस्लामाबाद पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, इसके बावजूद ये तमाम लोग रेड जोन में दाखिल होने में कामयाब हो गए? जी बिल्कुल, देखिए बड़ी तादाद में पुलिस तो मौजूद थी, रेंजर्स भी मौजूद थी। रेंजर्स आज उस तरह हमने देखा कि जिस तरह फ्लाइट सर अंजाम दे थी उस तरह को स्टैंड बाई पे रखा गया था। पुलिस की एक नफरी मौजूद थी लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं थी, और रजाकार और इनके जो कायदीन हैं वो आए, पुलिस के साथ नेगोशिएशन हुई, मुज़ाकरात हुए, पुलिस ने आगे जाने से रोका, थोड़ी सी धक्कम पेल हुई। उसके बाद ये तमाम कारकुन जो हैं वो डी चौक में अंदर घुस गए और किसी पुलिस वाले ने मुजामत नहीं की, और हजारों की तादाद में जो लोग हैं इस वक्त वो जो हैं वो एक बड़े एहतजाज वाले जलसे और जुलूस की रैली की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पहुंच चुके हैं, और किसी किस्म की रजिस्टर जो है वो सामने नहीं आई। ऊपर आज ये भी हमने ऑब्जर्व किया कि जो रेड जोन जाने वाले रास्ते जो अमूमन बंद होते हैं, मार्गला का रास्ता खुला होता है। आज लकीली मीडिया के लिए एक अच्छा दिन ये भी था कि थोड़े मोबाइल के सिग्नल्स भी आ रहे थे। इसके साथ साथ मैरियट, नादरा चौक, सरीना चौक, ये तमाम रास्ते खुले हुए थे। ये वो तमाम तर चीजें हैं जो कि एक जेयूआई के कारकुनों को एक एज था, और वो बासानी जो है वो अपने हदफ पर पहुंच चुके। और मुस्लिम लीग नून के झंडे भी हमें नजर आ रहे हैं। जेयूआई के अलावा अगर हमें यहाँ पर किसी सियासी जमात के जो परचम नजर आ रहे हैं सियासी, वो मुस्लिम लीग नवाज के हैं, वो भी इनके शाना बशाना हमारे साथ रहेगा। सूरत हाल नाज़रीन को बताते चलेंगे। मनाजिर आप देख सकते हैं सरीना चौक के सामने जो ये बड़ा गेट है जो कि दाखिल होता है, जिससे दाखिल होने के बाद रेड जोन शुरू हो जाता है। इस गेट के ऊपर चढ़कर कारकुनान ने अंदर की जानिब से ताले को खोलकर और अंदर दाखिल हो गए हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। जेयूआई के अलावा मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी इसमें शामिल हैं, और बताया जा रहा है कि ये दरवाजे को क्रॉस करने से पहले जो जेयूआई के क़यादत है वो भी वहाँ पर मौजूद थी, और उनसे बातचीत हुई है पुलिस की, और अभी निगोशिएट ही कर रहे थे कि इसी दौरान तमाम कारकुनान जो हैं वो रेड जोन में दाखिल होने में कामयाब हो गए। नादरा चौक बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल बाहर है, जहां पर अब कारकुनान पहुंच चुके हैं। रेहान शेख, जमीयत उलमा इस्लाम की ज़ैली तंजीम अंसारुल इस्लाम के रजाकार वहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये बताइए, दफ़ा 144 भी नाफिज है, इसके अलावा आर्टिकल 245 भी नाफिज है, सिक्योरिटी एजेंसीज भी वहाँ पर सब मौजूद हैं, तो इंतज़ामिया के लिए कितना मुश्किल होगा इसको जस्टिफाई करना कि इन हालात में और इन लोगों का वहाँ पहुँच जाना? जी बिल्कुल, मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल होगा। गुज़श्ता रोज अपने नाज़रीन की याद दहानी के लिए कल वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और इसहाक डार 2 मरतबा मौलाना फजलुर रहमान के घर गए और एक ही सदा सामने रखी कि अपने धरने और एहतजाज का जो वेन्यू है वो चेंज कर लें। मौलाना उस पर डटे रहे, पहले दिन में गए, फिर रात 10 बजे गए। उसके बाद ये भी खबरें चली कि शायद मौलाना को मना लिया है, लेकिन उनकी तरफ से एक ही जवाब आता था कि धरना होगा तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही होगा। इसके साथ साथ ये यकीन दहानी भी करवाई गई थी कि हमारे रजाकार किसी किस्म की तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, इंतजामिया से ताउन करेंगे, जजेस कॉलोनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल नहीं होंगे। लेकिन जहां तक बात है इंतजामिया से ताउन करने का, वो तो हम कह सकते हैं कि इंतजामिया से अब तक उनका ताउन नहीं है, तभी वो नादरा चौक के करीब पहुंच चुके हैं। अब दूसरी मंजिल खुदा न करे कि अगर कोई जजिस कॉलोनी या सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल होता है, इसकी जेयूआई के कायदीन ने जो है
वो गारंटी ले रखी है। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि गारंटी के बावजूद जो रजाकार हैं, जिन्हें पुरअमन कहने का कहा गया था, वो रेड जोन में किसी न किसी शक्ल में गेट यहाँ बात गारंटी की नहीं है, यहाँ बात सिंपल इतनी सी है कि दफा 144 नाफिज की गई है, आर्टिकल 245 इम्पोज है, और फिर जो हिज़्ब मुखालिफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका इस वक्त ये कहना है कि हम अगर पुरअमन एहतजाज भी कहीं करने जा रहे हैं तो दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर उनके लोगों को उठाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट जो पिछले दिनों हमने कवर भी किए हैं, हमने लेडीज और बच्चों की गिरफ्तारियां भी देखी हैं, और हमने ये भी देखा है कि फैमिलीज के साथ जो लोग आए जो तोड़ फोड़ नहीं कर रहे थे उनको उठाया गया, उनकी फुटेजेज, उनकी दुआइयां भी हमने सुनी। साथ में ये कहा गया कि हम आपके सामने निहत्ते खड़े हैं, लेकिन गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन आज इसके बरक्स एक तो पुलिस की इतनी बड़ी तादाद मौजूद नहीं थी, और इसके साथ साथ गुज़श्ता दिनों जितने भी एहतजाज हुए, छोटी सी बात होती थी, जरा सी लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता था तो आंसू गैस की शेलिंग, गिरफ्तारियां होती थी। लेकिन आज यहाँ पर ये तमाम चीजें जो हैं वो डिफरेंट हैं। यानी कि पुलिस भी आज बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही है, और ना ही उन्होंने कारकुनान को रोकने की कोशिश की। बड़ी तादाद में रेंजर्स और पुलिस तैनात तो जरूर है, लेकिन उनकी जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब JUI के कारकुनान ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की तो उन्हें जाने दिया गया, जिस तरह हम देख सकते हैं कि वो गेट पर चले और दूसरी तरफ दूसरी फलांग गए, और उसके बाद हमने देखा कि वो रेड जोन में बड़ी तादाद में दाखिल भी हो चुके हैं। क्या मकामी रहनुमा इनके हमरा हैं? रेहान शेख ये बताइएगा, और कोई मरकजी क़यादत यहाँ पर नहीं पहुंची है जो इन्हें गाइड कर सके कि किस बात की गारंटी दी गई है? जजेस कॉलोनी में एंटर नहीं होंगे, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एंटर नहीं होंगे, इस बात की गारंटी तो दे दी गई, लेकिन अब उनको कंट्रोल करने वाला कौन वहां मौजूद है? देखिए, मरकजी जो क़यादत है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान है, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी हैं, या सेनेटर कामरान मुर्तजा हैं। कामरान मुर्तजा तो सुप्रीम कोर्ट में है। मरकजी क़यादत का यही बतलाया गया था 2 रहाई के दरमियान पहुंचेंगे। तमाम इनके 1-2 MNA यहाँ पर जरूर मौजूद हैं, और हमने देखा है कि वो रजाकारों को जो है वो शाबाश और दाद देते नजर आए हैं। और एक ही पॉइंट था उनका, एक ही चीज पर वो अटके हुए थे कि एहतजाज होगा और सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा। PDM का भले जो भी फैसला हो, हम ये फैसला दे चुके हैं, और हमने अपने वर्कर्स को कॉल भी दे रखी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने। अच्छा रेहान शेख, यहाँ पर ये बात क्लियर कीजिएगा, आपने कहा कि यहाँ पर जो MNAs हैं वो भी मौजूद हैं, कौन कौन मौजूद है और उनका क्या कहना था कि PTM का फैसला अलग है और JUI का फैसला अपना है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देना है? जी बिल्कुल, देखिए जो पार्लियामेंट लॉजिस पे जब एक मरतबा तहरीक इंसाफ के दौर में पुलिस की जानिब से हमला किया गया था, तो सलाउद्दीन अयूबी और दीगर जो MNA से जिन्हें हिरासत में लिया गया था, और वो MNA आज हमने यहाँ पर धरने में देखे हैं, कारकुनों के हमरा थे, और वो यही कह रहे थे, बल्कि मरकजी कंटेनर जो है जिसे रोका गया था वो भी दाखिल कर दिया गया है। मरकजी कंटेनर से ऐलान बार बार ये हो रहे थे कि अफवाहों पर न जाएं, मीडिया पर चलने वाली गलत खबरों पर कान न धरें, एहतजाज हमारा होगा तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा। और धरना मुकाम चेंज करने की अफवाहें हैं जो वो गलत है। तमाम साथी पुरअमन होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अच्छा रेहान, ये भी बताइएगा, ये इस वक्त जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, आज सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम समाअत है, इलेक्शन कमीशन की एक समाअत है जो कि नजरसानी के हवाले से है, इलेक्शन पंजाब की इलेक्शन, वो और दीगर केसेस भी होंगे, तो क्या वहाँ पर कुछ समाअत का अमल या जो पूरी प्रोसीडिंग्स या जो पूरा मुतासिर हो सकता है? एक चीज़ ये, और दूसरा क्या ये भी महसूस किया जा रहा है कि इस पूरी सूरत हाल पर खुद वहाँ से एक नोटिस लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक ताल्लुक है समाअत को मुतासिर करने के, हमने माजी में देखा है जब भी कोई बड़ी समाअत होती थी, कोई भी हुक्मरान जमात हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, जब कोई बड़ा डिसीजन किसी पॉलिटिकल पार्टी का होता था तो इज़हार यकजहती के लिए तो लोग पहुंचते थे। लेकिन आज यहाँ पर थोड़ा सा मामला डिफरेंट है कि इज़हार यकजहती के बजाय आज इज़हार बरमी या एक फैसले के खिलाफ लोगों ने जमा होना है। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं तो ये तो एक अदलिया का फैसला है, क्योंकि 14 तारीख कल गुजर चुकी, सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे, लेकिन अभी तक ऐलान, अभी तक इंतखाबात नहीं हो सके, और इस पर कोई गैर मतवक्के जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला भी आ सकता है।
और दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो मेरी आपसे बात हो रही है, JUI के जो कारकुनान हैं वो बआसानी सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच चुके हैं। अच्छा रेहान शेख, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, सूरत हाल आपके सामने है। दफा 144 नाफिज है, आर्टिकल 245 भी इम्पोज्ड है, और ऐसी सूरत में एक इतनी बड़े पैमाने पर लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, ये किस तरह से मुमकिन हो रहा है? इंतजामिया के लिए, हुकूमत के लिए खुद कितना बड़ा चैलेंज है ये सूरत हाल? देखिए, एक तरफ तो सिक्योरिटी के बड़े हैवी इंतजाम किए गए थे, और जो मुख्तलिफ रास्ते हैं रेड जोन की तरफ आने वाले, खासतौर से सरीना चौक और मारगला रोड और जो मैरियट की रोड है, ये वहाँ पर जैसे इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि बड़ी तादाद में कारकुन जो है मुसलसल पहुँच रहे हैं, और इंतजामिया जो है अभी तक उनको रोकने में कामयाब नहीं हुई। थोड़ी देर पहले भी हमने देखा कि जो बड़ा मरकजी कंटेनर है जिससे खिताब करना कायदीन ने, वो भी अंसारुल इस्लाम के जो कारकुन थे वो बहस मुबासा करके और वो उसको पहुंचाने में कामयाब हो गए। और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, यहाँ पर भी बड़ी तादाद में कारकुन जो है मुसलसल पहुंच रहे हैं। दीगर जो रास्ते हैं खासतौर से मैरियट की तरफ से, तो वहाँ भी हमने देखा है कि खासी तादाद में कारकुन जो है वो रेड जोन में पहुंचने में कामयाब हुए हैं। जी। अच्छा तारिक साहब, किस तरीके से देखते हैं पूरी सूरत हाल? हम देख रहे हैं कि ये कहा गया कि आला क़यादत ने मना किया है और इस बात की गारंटी दी है कि जजेस कॉलोनी में कोई दाखिल नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में कोई दाखिल नहीं होगा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त पर भी समाअत होनी है, और इस पूरी सूरत हाल में JUI के और दीगर जो PDM पार्टीज़ के रहनुमा हैं, कारकुनान हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं। आला क़यादत वहाँ पर मौजूद नहीं है जो उन्हें ठीक से गाइड कर सके, तो ये मामला तो मज़ीद बिगड़ सकता है। देखिए, जहाँ तक भी जजेस कॉलोनी का ताल्लुक है तो वहाँ तो अभी तक कोई नहीं गया, और अभी भी जो है वो मुज़ाकरात जो थे, जो हुकूमती हल्के हैं वो फजल रहमान साहब को ये कह रहे हैं कि आप अपना एहतजाज जो है वो डी चौक मुंतकिल करें, लेकिन JUI की तरफ से और जो PDM की जमातें हैं उनकी तरफ से कारकुनों को अभी तक भी यही कहा जा रहा है कि जो मकाम पहले से अनाउंस किया है एहतजाज वहीं पर होगा और वहीं पर पहुंचना है। यहाँ पर तारिक साहब दो बातें सामने आई हैं। जो MNAs JUI के हैं और वो यहाँ पर कारकुनान के हमरा मौजूद हैं, तो उन्होंने बातचीत भी की पुलिस से, निगोशिएट करने के बावजूद वो रेड जोन में दाखिल हुए। एक तो ये, दूसरा जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की है तो उन्होंने कहा है JUI का यही फैसला है, PDM का क्या फैसला होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन JUI ने ही सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके धरना देना है। तो यहाँ पर अब दो फैसले नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तकरार तो है आपस में। देखिए, मैं जो MNAs ने कहा उसके जवाब मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं यही अर्ज करूंगा कि चूंकि PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब हैं और वो JUI के सरबराह भी हैं, तो जाहिर है अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो PDM के सरबराह के तौर पर ही फजल रहमान साहब कर रहे हैं, और हतमी फैसला भी उन्होंने करना है। जैसे मैंने अर्ज किया कि अभी भी ज़िले इंतज़ामिया मुसलसल कह रही है कि हमने उनसे यही दरख्वास्त की है कि आप अपना एहतजाज जो है मुंतकिल करें डी चौक में, लेकिन PDM की तरफ से जो ऐलान किए जा रहे हैं मुसलसल उनके कारकुनों की तरफ से, उनके जिम्मेदारों की तरफ से, चूँकि कॉल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की दी गई है और सुप्रीम कोर्ट जो है और पार्लियामेंट हाउस और दीगर जो बिल्डिंग्स हैं वो भी इसी इशारा पर कायम है, तो लिहाजा PDM की तरफ से मौक़िफ़ अभी तक यही आ रहा है कि एहतजाज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर यानी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर ही होगा। जी। अच्छा, अब ज़ाहिर जो सूरत हाल है चौधरी साहब, उसमें हुकूमत और PDM के दरमियान बज़ाहिर कुछ फ़र्क, कुछ तफरीक लग रही है, क्या वाकई है या फिर ये एक हिकमत अमली का हिस्सा भी हो सकती है? लेकिन इस बीच में अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो वो जो बार गिरेगा वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर गिरेगा। देखिए, अभी तो एक्शन नहीं हुआ ना, अगर एक्शन जब होता है तो फिर हम कह सकते हैं कि वो उसका वजन किस पर हो। ये तो फिर अभी मफरूजों की बात है ना कि एक्शन होगा, और जब एक्शन होगा तो फिर क्या होगा, तो वो तो अगर कोई ऐसी सूरत पैदा हुई तो वो हम देखेंगे कि उस मौके पर क्या कहा जा सकता है, किसको उसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस वक्त तक सिचुएशन ये है कि दफा जो 144 है वो भी नाफर है, ये भी है कि हुकूमती वज़रा मुसलसल कह रहे हैं रब्ता करके कि मुजाहिरीन जो हैं वो मुंतकिल करें अपना एहतजाज डी चौक में, लेकिन दूसरी तरफ जो कंपोनेंट है जो हुकूमत के अंदर शामिल जमाते हैं, लेकिन वो फजल रहमान साहब तो हुकूमत में शामिल नहीं है, हुकूमत के वजीर नहीं है, तो वो चूँकि सरबराह हैं PDM के, तो उनकी तरफ यही कहा जा रहा है कि जो अनाउंसमेंट हमने पहले की हुई थी हम उस अनाउंसमेंट के मुताबिक अपना प्रोग्राम जारी रहेंगे। लेकिन चूंकि ये डेवलपिंग सिचुएशन है, अभी देखना है कि फाइनली क्या होता है। इस वक्त तक सिचुएशन ये है। ठीक, तारिक चौधरी हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन को अपडेट करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कानूनी टीम की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज